उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और संस्था यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक उमर खालिद, दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली में हुए दंगों का मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया। खालिद गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दावा किया कि नागरिकता संशोधन सीएए कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल उमर खालिद और अन्य में दिल्ली में दंगे का षड्यंत्र रचा ताकि दुनिया में मोदी सरकार की छवि को खराब किया जा सके। ये दिल्ली पुलिस का आरोप है। दिल्ली पुलिस वाकई कमाल की पुलिस है। क्या बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालविया द्वारा उमर खालिद के 14 मिनट के भाषण को काट छाट करके उसका जो वीडियो वायरल किया गया 14-15 सेकंड का जो क्लिप वायरल की, उसके आधार पर इतना बड़ा आरोप लगा रही है और यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया? चलिए पहले आपको वो वायरल की गई वीडियो बता देते हैं जो भाजपा के आईटी सेल अमित मालविया द्वारा की गई थी। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम। चलिए इस क्लिप के बाद किस तरह से एक पूरे एजेंडे के तहत मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिना पूरी क्लिप को देखे या देखकर अनजान बने और दिए गए एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से खबरें चलाई, ये आप इस बिकाऊ जो चैनल है इनके ऊपर आप देखिए कि किस तरह से उस वक्त इन्होंने खबरें चलाई थी। और बड़ी खबर इस वक्त की, उमर खालिद का एक वीडियो वायरल हुआ है। जेएनयू छात्र उमर खालिद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अहम खबर आपको बता दें, उमर खालिद का भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी ने उमर खालिद का एक वीडियो जारी किया है। अमित मालविया ने इस वीडियो को ट्वीट किया है, शेयर किया है। इस वीडियो को अमित मालविया ने बीजेपी की तरफ से हम वादा करते। अब इस आधार पर उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया। तो जिस वायरल क्लिप को आधार मानकर देश के गृह मंत्री देश की संसद में दिल्ली दंगों पर जवाब देते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी उमर खालिद का नाम लिए बगैर 17 फरवरी के उनके भाषण का जिक्र करते हैं संसद के अंदर। यह कमाल की बात है। एक वायरल वीडियो के बिहेव पे गृह मंत्री ने कहा कि 17 फरवरी को यह भाषण दिया गया और कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर हम दुनिया को बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार जनता के साथ क्या कर रही है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि देश के हुक्मरानों के खिलाफ बाहर निकलिए। इसके बाद 23-24 फरवरी को दिल्ली में दंगा हो गया। तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिसको मैं नहीं समझता कि दिल्ली की इस महान पुलिस ने, जो सबसे तेज पुलिस मानी जा रही है और बड़े बड़े एंकर जो बड़ी बड़ी खबरें करते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव खबरें करते हैं, उन्होंने ये 14 मिनट की क्लिप नहीं देखी होगी। और मैं ये भी नहीं मान सकता कि गृह मंत्री ने ये क्लिप नहीं देखी होगी। आप एक बार इस क्लिप को पूरा देखिए। महात्मा गांधी की बात करी और बताया कि महात्मा गांधी ने अगर लड़ने का हमें सबसे बड़ा हथियार कुछ दिया है तो अहिंसा दिया है, वो सत्याग्रह दिया है। सिविल लापरवाही, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन, ये महात्मा गांधी के लड़ने के तरीके थे। अगर आज उस महात्मा गांधी के बताए हुए सिद्धांत पे अगर कोई चल रहा है तो वो इस देश की आवाम चल रही है और इस देश की आवाम को अगर किसी ने रास्ता दिखाया है तो वो शाहीन बाग की औरतों ने दिखाया है। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे।
हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे? अब सोचो कि कहां है लोकतंत्र और कहां है संविधान। चलो दिल्ली के दंगे से जुड़े कुछ और बयान आपको दिखाते हैं जिन्होंने शांति की बात कही। शायद ये दिल्ली पुलिस के हिसाब से कहा गया कि वो एक शांति की बात कर रहे हैं, ये भी आप सुन लीजिए। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। समझ में आएगा वो सब कुछ करेंगे, लेकिन रास्ता खाली कराएंगे। उनको आज ये समझ में आ जाना चाहिए। मैं दोबारा कहता हूँ, सीएए वापस नहीं होगा सड़क पे बीबियां बिठाने से। ये सारी गलतफहमी, ये शेर शेरनी, बकरी बकरियां, सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला दिल्ली की सड़कों पे होने जा रहा है। दिल्ली में जगह जगह मिनी पाकिस्तान क्रिएट कर दिए गए हैं। ये चुनाव ये बताएगा कि अब सारी दिल्ली में शाहीन बाग बनेगा या दिल्ली के एक एक कोने से शाहीन बाग बनाने वाले, मिनी पाकिस्तान बनाने वालों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। ये आज टुकड़े टुकड़े गैंग का हेड ऑफिस बन चुका है शैतानी बाग, और ये लोग भारत को, दिल्ली को सीरिया, बगदाद बनाना चाहते हैं। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने, आज समय है। अब अगर किसी के मन में जरा भी शक है कि जो भी अभी जिन जिन के भी आपने वक्तव्य सुने, जिसमें कपिल शर्मा, अनुराग ठाकुर, ये हैं, सब हैं, अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई होगी या पुलिस ने इनसे कुछ पूछताछ भी की होगी, तो ये आपके लिए सोचना भी गुनाह है। दिल्ली पुलिस ऐसा मानती है कि इनके भाषणों में कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये बहुत अच्छे और शांति प्रिय लोग हैं। उमर खालिद जो संविधान की बात करते हैं, उन अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हवाला देते हैं, अब शांति की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, वो गुनहगार हैं। और ये गोली मारने की बात करते हैं, देख लेने की बात करते हैं, पुलिस के सामने सरेआम लोगों को भड़काते हैं, लेकिन ये बेचारे शांति प्रिय लोग हैं। सीधी सी बात जो समझ में आती है, एक, क्यों कि उमर खालिद है, और दूसरी वो बात समझ में आती है कि केंद्र की सत्ता में उन फैसलों के खिलाफ, उसके फैसलों के खिलाफ जो आवाज उठाता है, वो उसको असंवैधानिक लगता है सत्ता को। जैसे कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ जिसने आवाज उठाई, उन सबको पकड़ के दिल्ली पुलिस ने जेल में डाल दिया यूएपीए कानून के तहत, और अब उमर खालिद को भी जेल में डाल दिया। जिसके जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, जिसके जो करना है कर ले, जिसके जो बोलना है बोल ले। सत्ता ने सोच लिया है कि जो उसके खिलाफ है वो देश के खिलाफ है, उस पर यूएपीए कानून लगा दिया जाएगा जो कि देशद्रोहियों के खिलाफ लगाता है। मुझे याद है कि जब संसद में यूएपीए कानून पास किया जा रहा था, तब कई लोगों ने आवाज उठाई थी कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ होगा, उन लोगों के खिलाफ होगा, उन लोगों के खिलाफ ये कानून इस्तेमाल होगा जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो सत्ता के फैसलों में असहमति जताएगा, उन लोगों के खिलाफ ये कानून इस्तेमाल किया जाएगा। तरीके से जिन्होंने एनआरसी और सीएए के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनको उनके ऊपर यूएपीए लगा के और उनको जेलों में बंद कर दिया। पत्रकार थे, वो एक्टिविस्ट थे, वो
सत्ता के खिलाफ बोलने वाले थे। एक तरीके से ये एक बदले की कार्रवाई है और इस पे दिल्ली पुलिस पे और सत्ता पे सवाल उठना जायज है। जय हिंद, जय भारत। बट डिसाइड कौन करेगा कि किसका स्पीच हेट स्पीच है? हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे, अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली के अशांति के लिए जिम्मेदार है, इसको दंड देने का समय आ गया है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए, अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।